राम नाम मणिदीप धारो, कि जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, कि जो चाहस उजियार। निश्चित रूप से बड़े विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि मेरी जीभ पर राम नाम की मणि तो 50 वर्ष से। कभी विस्मरण हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है। मैं सतत नाम स्मरण करने का अभ्यास करता रहता हूँ। सिद्धि हो गई ऐसा मैं मानता नहीं, सिद्ध बनना चाहता नहीं। बड़ा बनना और सिद्ध बनना बहुत खतरे की बात। हमारे यहाँ अयोध्या में आप जाओ तो वो नहीं पूछते हैं कि चावल पक गया है, वो कहते हैं चावल सिद्ध हो गया कि नहीं, दबा के देखते हैं। कहते हैं अभी एक कणी बाकी है तो फिर और चढ़ा दो। और बड़ा बनना तो बड़ा खतरनाक है। पिछली बार भी बताया था कि पहले उड़द की दाल रात को भिगो दो, फिर सवेरे उसको स्वच्छ करो, फिर उसको मिक्सी में पीसो, फिर उसमें मसाला डालो, फिर उसको आप गरम तेल में डालो। वो बेचारा बहुत चिल्लाता है, लेकिन आप तो कहते हैं कि बड़ा है बड़ा। तो जो बड़ा होता है वो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए बड़ा होना भी ठीक नहीं और सिद्ध होना भी ठीक नहीं। सहज रूप से जो है आप वही रहें, उसमें बहुत आनंद। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, तूने तो मांगा नहीं, निषेध भी किया, लेकिन कभी कोई चर्चा चलेगी तो तुम लोग तो तुम्हें याद करेंगे लोग कि राम नाम की मणि का इतना प्रभाव होता है कि उसमें आदमी शिरोमणि बन जाता है। राम नाम मणि दीप धारो। और वो मणि कहाँ रखी जाती है? मुख में रखी जाती है। बहुत अच्छी जगह रखी गई वो मणि, क्योंकि अगर बिल्कुल अंतर में चली जाती तो भी लाभ न होता, लेकिन वो जीभ के ऊपर रहती। और जीभ जो है वो देहली है। अगर आपको मकान के भीतर जाना हो तो देहली को पार करके आप जाएंगे ना। तो राम नाम की जो मणि है वो जीभ रूपी देहली पर रखी है। ये देहली पर क्यों रखी गई होगी? तो तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि जब कोई आपसे मिलने आए और आपको नाम जप करते हुए देखे तो उसके मन में भी नाम जप करने की इच्छा, इसलिए तो बाहर उजाला हो गया। और जब देहरी के ऊपर रखी हुई वस्तु बाहर भी प्रकाश देती है और अंदर भी प्रकाश देती है, तो राम नाम मणि दीप धारो, कि जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाह से उजियार। सब लोगों के लिए नहीं कहते, हमारे शास्त्र सबके लिए हैं भी नहीं। तो आत्मश्रेयस तावदेव पुरुषो कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। भर्तृहरि ने कहा, जैसा अभी आप सुन रहे थे प्रभुदास भाई जी से, कि जब तक जीवन का अंत नहीं आता है तब तक कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी कठिनाई है। तुलसी सूरदास जी तो बड़ा स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबय पात झर जाइए, जा तिरिया ते प्रीति घनेरी सोई देख डरई है, और घर के कहे भूत है काढ़ो जल्दी कोई खई है। सूरदास भगवंत भजन बिन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। क्या बढ़िया बात कहे कि जब मन पंछी उड़ जाएगा तो जिन परिवार के लोगों से बहुत स्नेह आपने किया है, मैंने तो कहीं सुना, सच है कहीं मालूम नहीं, एक बहुत बड़े सेठ जी चले गए, लड़के को पता चला, जल्दी से ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले उसने उसी का के नीचे चाबी निकाली, और चाबी निकालने के बाद जल्दी से तिजोरी खोल के देख दिया कि सब गड्डी लगी हुई है, किसी ने छेड़छाड़ की नहीं है। चाबी उसने पहले संभाली और बाद में विचार आया कि अब स्मशान यात्रा में जाएंगे। संसार में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थपरायण कि जाने वाले व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं करते, जाने वाला व्यक्ति कितना छोड़ गया है उसको देखने का विचार करते। उस समय विचार ये करना चाहिए कि जाने वाला जब छोड़ के गया तो क्या ये मेरे साथ जाने वाला है? ये भी तो छूटेगा।
यदि इस प्रकार की वैराग्य की वृत्ति जागे तब तो मनुष्य का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। लेकिन बड़ी कठिनाई है, इसीलिए तो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, श्रेष्ठ मंदिरों का संचालन करते हैं, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अनघ तुम्हारे भीतर पाप नहीं। कल मैंने परसों आपको कहा था कि 3 लोग बड़े भाग्यशाली, धृतराष्ट्र, अर्जुन और संजय। ये तीनों नहीं होते तो श्रीमद् भगवद गीता नहीं आ पाती। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, कल मैं सोच रहा था धृतराष्ट्र का चयन क्यों किया, तो उत्तर ये मिला कि एक तरफ तो अनघ अर्जुन और दूसरी तरफ महापापी धृतराष्ट्र। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान का ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये तो नौका है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लव कहते हैं संस्कृत में नाव को, और नाव के ऊपर भगवान ने नाव को बिठा दिया। बड़ी अद्भुत बात, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिला है ये भी नाव की तरह। नदेह माध्यम सुलभम सुलुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये मनुष्य का शरीर भी एक बहुत सुंदर नौका है। और जितनी काष्ठ की नौकाएं बनती हैं, लकड़ी की नौका बनती है, उनमें भी बहुत अच्छी तरह से कीलें ठोक दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि इसमें से पानी भीतर ना आने पाए। भगवान ने भी इतनी अच्छी नौका मानव तन की बनाई, लेकिन लौकिक नौका की अपेक्षा परमात्मा के द्वारा बनाई हुई नौका ज्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि उसमें तो ध्यान रखा गया कि कहीं छिद्र ना हो। लेकिन इसमें तो नवक्षिद्र समाकीर्ण, इस नौका में तो 9 प्रकार के छिद्र हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, किसी के प्राण चले गए, महात्मा के पास गया, उसने कहा महाराज उसके प्राण चले गए, बड़ी वेदना हो रही। उन्होंने कहा होना चाहिए, लौकिक जगत में हो, लेकिन प्राण चले गए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। नवछिद्र समाकीर्णे शरीरे पवन स्थिति, जिसमें 9 छिद्र हो उसमें प्राण 100 वर्ष तक बना रहा। एक छिद्र हो जाने से गाड़ी रुक जाती है, स्टेपनी बदलनी पड़ती है। एक छिद्र हो जाने से फुटबॉल का खेल बंद हो जाता है। एक छिद्र वस्त्र में हो जाए और पार्टी में जा रहे हो तो हाथ से उस कपड़े को पकड़ के देख रखते हैं कि कहीं फटा हुआ कपड़ा दिखाई न पड़ जाए, कोई छिद्र दिखाई न पड़ जाए। लेकिन ये शरीर परमात्मा ने जो बनाया, इसमें 9 छिद्र होने पर भी 100 वर्ष तक पवन बना रहा। आश्चर्य की बात तो ये है, पवन चला गया, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। तो सचमुच वास्तव में जगत तो ऐसा ही है जैसा आप सुन रहे थे। सूरदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कही कि जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम है, अगर 1-2 दिन वो शव पड़ा रहे घर में तो आपस में लोग चर्चा करने लगते हैं, घर के कहें बेग ही काढ़ो, अब इनको जल्दी हटाना चाहिए। एक ने पूछा ऐसी जल्दी क्या, 60-70 वर्ष तक जो आदमी इस घर में रहा है, अगर 2 दिन रहा इतने में तुम घबरा रहे हो। उसने कान में कहा कि बहुत ज्यादा देर हो जाए तो ऐसा किसी ने कहा कि वो आदमी भूत हो जाता है, इसलिए जल्दी निकालो। घर के कहें बेग ही काढ़ो, अरे भूत भय कोई खई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सूरदास भगवंत भजन बुन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ गए। जिस दिन ये जीवात्मा से प्राण चला जाएगा उस दिन कोई पूछेगा नहीं। धृतराष्ट्र को भगवान ने ये बताने के लिए प्रेरणा की कि गीता के संबंध में वो पूछे कि आने वाला समाज जब कभी विचार करे तो अनघ का तो स्मरण हो ही जाएगा। जो पाप रहित अर्जुन है उसको तो सब लोग पूजेंगे ही, मानेंगे ही, भगवान का साथी है, मित्र है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को भी पात्र बनाना चाहिए जिसने बहुत पाप किया हो या पाप का समर्थन किया हो। जब लाक्षागृह में अग्नि लगी तो उसका साक्षी है धृतराष्ट्र। जब भीष्म को, जब भीमसेन को विष दिया गया तो साक्षी है
सब सूचनाएं उसको मिलती हैं। जब द्रौपदी का चीर अपहरण होने लगा तब उसको पता है। सारे जीवन उसने पांडवों के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जो पाप की सीमा में आता है। इतने बड़े पाप की सीमा में रहने वाले के मन में भगवान ने ये प्रेरणा की कि वो पूछे, और यदि वो पूछे तो उसे गीता सुनने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा कितनी करुणा करता है इसका कोई अंत नहीं। सज्जनों के ऊपर तो उसकी दया होती है, लेकिन कभी कभी असज्जन के ऊपर भी कृपा करके अन्य लोगों को सज्जन बनने की प्रेरणा परमात्मा प्रदान करता है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि महाराज आप मिली जुली बातें करते हैं, इसलिए एक बात मुझे बताइए। भगवान ने कहा लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, एक सामान्य होती है, लोग उसको करते रहते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई तब होती है। एक साधक ने दूसरे साधक से कहा तुम 2 वर्ष तक इतना ये साधना करते रहे, तुम्हें कुछ लाभ हुआ क्या? जो उसने लाभ बताया वो बहुत थोड़ा था। दूसरे ने कहा कि मैंने तो 6 महीने में साधना की और मुझे बड़ा लाभ हुआ है। इसलिए पहले साधक ने जो 2 वर्ष साधना कर चुका था उसको छोड़ दिया, और 6 महीने में जो साधना का फल ज्यादा मिला है उसको अपना लिया। कुछ दिनों के बाद 3 महीने साधना करने वाला व्यक्ति मिला। उसने कहा 6 महीने से साधना कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत थोड़ा मिला, मैं तो जो 3 महीने की साधना कर रहा हूं इसमें तो बहुत लाभ है। तो उसने छोड़ दिया 6 महीने वाली भी साधना। होते होते एक दिन की साधना में बहुत कुछ मिलेगा ऐसा कहने वाला मिल गया, तो उसने एक दिन की साधना की और जब कुछ नहीं मिला तो साधना ही चली गई और साधन रहित हो। निष्ठा न होने पर व्यक्ति अपनी साधना में परिवर्तन करता है, अपने ग्रंथ में परिवर्तन करता है, अपने संत में परिवर्तन करता है, अपने विचार में परिवर्तन करता है, और व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऐसे चंचल मति वाले लोगों को समाधि कैसे मिल सकती है? इसलिए निष्ठा चाहिए। निष्ठा यदि देखनी हो तो हनुमान जी की देखिए, जिनकी पवित्र छाया में हम यहां बैठे हैं। सारे जीवन केवल राम और कुछ नहीं। स्वयं शंकर के अवतार होकर भी अपने अवतारत्व का विस्मरण करके जो सेवा स्वीकार की है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्या। बड़े बड़े योगी भी उसको पार नहीं पा सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो सेवा में इतना उनको रस मिलता है। और एक दिन संभवतः आपको कहा भी होगा, एक दिन अहंकार आया था उनको। जब लंका का दहन कर लिया, उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। लंका को उलट पुलट के जलाया, ये तो समझ में आया, सबको पता। लेकिन हनुमान जी ने जब लंका जला थे तो एक क्षण उनके मन में विचार आया कि मुझे तो पता नहीं था मुझ में इतना बल है। लंका को जला देना कोई साधारण काम, दशानन को पराजित करना कोई साधारण काम। आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लंका जलाई। जैसे ये अहंकार जागा तो तुरंत उन्होंने सोचा अब तो बड़ी कठिनाई। अहंकार तो एक अग्नि है, ये तो जब जलती है तो उसके बाद सर्वनाश कर देती। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंचे तभी काम चलेगा। और राम जी बहुत दूर थे, पूरा समुद्र पार करना पड़ता तब मिलते। इसलिए उन्होंने कहा कि राम और विष्णु में कोई अंतर तो है ही नहीं, है तो एक ही रूप। इसलिए जल्दी से समुद्र में गोता लगाया। लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, विष्णु जी हंसे, बोले अरे हनुमान आज तुम्हारे पास तो हमारे पास कैसे आए? बोला मुझे तो विष्णु नहीं दिख रहे, तो मुझे तो राम दिखाई पड़ रहे हो, और मैं अगर वहां जाता अपने वास्तव में राम वहां भी हैं, व्यापक हैं, तो मैं तो इसलिए कूद के जल्दी पानी में आया कि मेरे को अहंकार की अग्नि लगी थी। पानी ना हो तो बुझेगी नहीं अग्नि, इसलिए आपके चरण के दर्शन करने के लिए और मैं यहाँ कूद करा।